करीबी मुस्तकबिल में जर्मनी में एक बायोटेक कंपनी होती है जिसका नाम ईओएन है। यह कंपनी एक मेडिकल प्रोसीजर ऑफर करती जो किसी इंसान की जिंदगी के साल निकालकर किसी दूसरे इंसान के जिस्म में ट्रांसफर कर सकता है। बस दोनों का मैच कंपैटिबल होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत में होते हैं वो अपनी जिंदगी के जितने चाहें साल बेच सकते हैं, जिससे उनका जिस्म बहुत तेज बूढ़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जो इंसान ये टाइम खरीदता है उसकी जवानी वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग लगभग अमर हो जाते हैं। आमतौर पर सिर्फ गरीब लोग जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं बहुत मजबूरी में अपना समय बेचने को राजी होते हैं। हालांकि इयॉन हमेशा इसे चॉइस और डोनेशन के नाम पर प्रमोट करती है। इस फ्यूचर में बहुत सारे माइग्रेंट्स और एसाइलम सीकर्स होते हैं और यही उनका एकमात्र तरीका होता है पैसे कमाने का। कंपनी स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स और सेलिब्रिटीज को समय डोनेट करती है और अभी हाल ही में नोबेल प्राइज विनर्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ईओएन का सबसे बेहतरीन डोनेशन मैनेजर है मैक्स। वो लोगों के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करता है कि वो अपनी उम्र बेचें। आज वो एक माइग्रेंट फैमिली के बेटे से बात कर रहा है। एक टीनेजर को कह रहा है कि अगर वो 15 साल अपनी जिंदगी बेच दे तो उसे बहुत फायदा होगा। कन्विंस करने के लिए मैक्स बताता है कि उसने खुद 5 साल बेचे थे ताकि कॉलेज की पढ़ाई कर सके। वो ये भी कहता है कि उसके परिवार के लीगल पेपर वर्क से यहाँ पीसफुली रहने का चांस लगभग 0 है, लेकिन इस पैसे से वो लोग एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस सारी मैनिपुलेशन से मैक्स को डील मिल जाती है। जब वो कंपनी बिल्डिंग वापस आता है तो बाहर प्रोटेस्टर्स होते हैं। वो रेनकोट पहनता है ताकि उनसे बचा रहे, क्योंकि वो वर्कर्स पर चीजें फेंकते हैं। बहुत सारे लोग ईओएन की टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं क्योंकि ये सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस फर्क बहुत बढ़ा रही है। अंदर जाने के बाद मैक्स एक स्पेशल सेरेमनी में शामिल होता है जहां उसे बेस्ट एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। फिर कंपनी की फाउंडर सोफी टायसन एक बड़ी स्पीच देती है कि उनका काम कितना जरूरी है। इसी दौरान ईओन के क्लिनिक में पेशेंट्स नॉर्मल दिन गुजार रहे होते हैं जब अचानक एक आदमी एम्प्लॉय के कपड़े पहनकर गन निकालता है और रूम में बहुत सारे लोगों को गोली मार देता है। फिर वो दीवार पर ए सिंबल ग्राफिटी करता है और भाग जाता है। ये एटम ग्रुप का आदमी है जो एंटी ईओन ऑर्गेनाइजेशन है। वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करके कंपनी को रोकना चाहते हैं और सोसाइटी बचाने के नाम पर लोगों को मारते हैं। बाद में सोफी अपने गार्ड्स काया और नोवाक के साथ एटम की लिलिथ का भेजा हुआ वीडियो देखती है जिसमें वो कहती है कि और ज्यादा कैओस आने वाला है। मैक्स घर वापस आता है और अपनी वाइफ एलेना के साथ स्पेशल डिनर बनाता है अवार्ड सेलिब्रेट करने के लिए। उनका अपार्टमेंट अभी तक फली पे नहीं हुआ, लेकिन उनका ड्रीम है बच्चे पैदा करना, इसलिए खाना खाने से पहले वो दोनों थोड़ी देर रोमांटिक हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों एलेना के माता पिता से मिलने जाते हैं। एलेना के पापा मजाक में कहते हैं शायद कुछ एक्स्ट्रा साल खरीद लें, लेकिन वो साफ साफ पैसिव एग्रेसिव हैं और मैक्स के जॉब को अनैतिक मानते हैं। एलेना जल्दी से बीच में बोलती है ताकि झगड़ा न बढ़े, लेकिन घर वापस जाते वक्त मैक्स सोचता है कि वो उसके तरफ से डिफेंड क्यों नहीं करती बल्कि न्यूट्रल रहती है, जो उसे इरिटेट करता है। जब दोनों अपने बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो उन्हें झटका लगता है क्योंकि उनका अपार्टमेंट आग में जल रहा है। न सिर्फ सामान बर्बाद हुआ बल्कि घर पर रखा सारा पैसा भी जल गया। इंश्योरेंस कंपनी जाने पर पता चलता है कि वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है कैंडल से आग लगी थी, जो नेग्लिजेंस माना गया। एलेना कहती है वो हमेशा कैंडल बुझाकर ही निकलती है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट वही है और कुछ नहीं हो सकता। इससे भी बुरा ये कि मैक्स को पता चलता है कि बैंक से लोन लेने के लिए एलेना ने 40 साल अपनी जिंदगी कोलेटरल के तौर पर दिया था, जो उसने मैक्स को कभी बताया नहीं। मैक्स अपने साल ऑफर करता है लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके लिए कंपैटिबल रिसिपेंट नहीं है। ये मैक्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि उसने पहले डोनेट किया था लेकिन रिसिपेंट हाल ही में मर गया। इंश्योरेंस से निकलते ही पुलिस एलेना को अरेस्ट कर लेती है ताकि वो मुल्क से भाग न सके। मैक्स कहता है वो बैंक का पैसा किसी और तरीके से लाएगा और सोफी से मिलने जाता है। सोफी प्रॉमिस करती है कि वो कुछ देखेगी। उसके बाद सोफी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करती है जो शिकायत करते हैं कि कंपैटिबल डीएनए चेक करने में रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग कभी एक्स्ट्रा साल नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि जेनेटिक मैच बहुत रेयर है। वो सोफी को बायस्ड कहते हैं। कुछ दिन बाद मैक्स के लॉयर को पता चलता है कि सोफी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और कॉल्स इग्नोर कर रही है। कोई और रास्ता न देखकर मैक्स क्लिनिक जाता है एलेना से मिलने, लेकिन कहते हैं प्रोसीजर खत्म होने तक वेट करो। पागल होकर मैक्स दूसरे रूम्स में दौड़ता है एलेना तक पहुंचने के लिए, लेकिन काया और टीम उसे पकड़ लेती है। इस दौरान एलेना प्रोसीजर के लिए रेडी होती है। लॉयर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है तो एलेना आखिरकार टूट जाती है और डॉक्टर से लड़ने लगती है, लेकिन उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे 38 साल एक दूसरे रूम वाले इंसान को ट्रांसफर हो जाते हैं जिसका चेहरा छुपा होता है। बाद में मैक्स एलेना को घर ले जाता
है लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलती। अगले कुछ दिनों में एलेना का जिस्म जल्दी बूढ़ा होने लगता है। वो बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगती है और मिरर में खुद को देख नहीं पाती। मैक्स और एलेना का रिश्ता बहुत खराब और अजीब हो जाता है। मैक्स सपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन एलेना दूर दूर रहती है। एक सुबह मैक्स को कंपनी से कॉल आती है प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी की, लेकिन अब ये बेकार है। गुस्से में मैक्स सोफी से बात करने दौड़ता है लेकिन काया रोक लेती है। सोफी इग्नोर करती है और कार में बैठ जाती है। मैक्स नोटिस करता है वो जवान दिख रही है। घर पर मैक्स एलेना से प्यार से बात करता है कि वो उससे अब भी प्यार करता है, लेकिन एलेना सोचती है ये रहम है और कहती है उसे अकेला छोड़ दो। मैक्स जाने के बाद एलेना को पेट में अजीब दर्द होता है और वो बाथटब में दौड़ती है जहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती। इस दौरान मैक्स पार्क में वॉक कर रहा होता है और बियर पीता है। वहाँ एक लड़की इलीगल अपर्स बेचने आती है लेकिन मैक्स उसे जल्दी भगा देता है। कुछ घंटों बाद एलेना हॉस्पिटल में होती है दर्द के लिए। मैक्स उसके साथ होता है और शॉक लगता है जब पता चलता है प्रोसीजर से पहले एलेना प्रेग्नेंट थी और ये ब्लीडिंग मिसकैरेज, क्योंकि ये बूढ़ा जिस्म बच्चा नहीं रख सकता। इस अजीब जिंदगी से थक कर एलेना मैक्स से कहती है उसे पेरेंट्स के घर ले जाओ, वहां से वो अब रहेगी। दिल टूट कर मैक्स कहता है वो प्रोसीजर रिवर्स करने का तरीका ढूंढेगा, लेकिन एलेना के फादर उसे डांटता है कि ये वो सिस्टम है जो तूने खुद बनाया। मजबूर होकर मैक्स पार्क में उस लड़की से मिलता है और इन्फॉर्मेशन जानता है उसने इलीगल तरीके से प्रोसीजर करवाया क्योंकि यूएन बच्चों का नहीं करती। लड़की एक स्पेशल कॉन्टैक्ट देती। मैक्स कॉल करता है और पता चलता है लिथुआनिया में अंडरग्राउंड ग्रुप एज ट्रांसप्लांट कर रहा है। उसे बर्नर फोन और फेक पासपोर्ट लेने को कहते हैं और रिसिपिएंट को पकड़ने को जो एलेना के साल मिला। फिर मैक्स होटल में छुप जाता है और प्लान बनाता है सोफी को किडनैप करने का, क्योंकि उसका जवान होना और मदद न करना कोइंसिडेंस नहीं। कुछ दिन सोफी को फॉलो करता है और एक दिन कब्रिस्तान में उसे अकेला देखता है बिना गार्ड्स के। चेहरा छुपाकर उसे अप्रोच करता है। सोफी चिल्लाती है और भागती है। मैक्स पकड़ लेता है, तेज करता है जब तक बेहोश नहीं हो जाती। फिर ग्रेव पर ए पेंट करता है ताकि एटम ग्रुप लगे। फिर मैक्स एलेना को उसके वर्क प्लेस से उठाता है और ट्रस्ट मांग। दोनों इबैंडन्ड बिल्डिंग जाते हैं जहाँ इलीगल वैन और बंधी सोफी रखी है, लेकिन एलेना कहती है ये पागलपन है। झगड़ा होता है लेकिन मैक्स कन्विंस करता है कि ये उनकी जिंदगी और फैमिली बनाने का आखिरी चांस है। कब्रिस्तान में काया और नोवाक इन्वेस्टिगेट करते हैं। नोवाक कैमरा फुटेज से कार ट्रेस करता है। फेक अकाउंट से खरीदा था लेकिन पहला परचेज मैक्स के रियल अकाउंट से था। अब वो उसे ढूंढ रहे हैं। नोवाक कहता है पुलिस कॉल करें, लेकिन काया मना करती है। जब वो बिल्डिंग पहुंचते हैं तो कपल पहले ही निकल चुका होता है। जब एलेना और मैक्स हार्बर जा रहे होते हैं, काया और नोवाक पुलिस के साथ नया ऑपरेशन प्लान करते हैं। नोवाक बताता है मैक्स और एलेना कैसे मिले। मैक्स एलेना का डोनेशन मैनेजर था, लेकिन सेल के दौरान दोनों को प्यार हो और शादी कर ली। नोवाक कहता है डेस्परेट लोगों पर बुरा लगता है, लेकिन काया कहती है वो असल में 64 साल की है। जॉब के लिए ये सब करती है क्योंकि सोफी पर बहुत ऐसा। हार्बर पर मैक्स और एलेना शिप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा में पकड़े जाते हैं और नोवाक को लोकेशन मिल जाती। हर कुछ घंटे मैक्स सोफी को चेक करता है, खाना पीना देता है। वो बॉक्स में बाथटब के साथ कार्गो बनकर रखी है। शाम को कपल खुश फैमिली देखता है और अपने बच्चे की उम्मीद करता है। अचानक एक बच्चा शोर पर फनी लाइट्स बताता है। दोनों बाहर आते हैं तो लिथुआनिया में पुलिस वेट कर रही होती है। जल्दी सोचकर मैक्स फैमिली को यूज करता है। जब पुलिस कार्स चेक कर रही होती है, मैक्स की वैन निकलती है, लेकिन उसमें फैमिली का डैड ड्राइव कर रहा होता है। मैक्स की धमकी पर वो डिलीवरी वर्कर बनकर बाथटब ट्रांसपोर्ट कहता है, लेकिन नर्वस दिखता है। पुलिस बैग चेक करने को कहती है जहां सोफी और एलेना बाथटब में छुपी हैं। जब ड्राइवर हिचकिचाता है तो मैक्स ब्लूटूथ से कहता है नर्वस इसलिए क्योंकि पहली बार गन पॉइंट पर है। ऑपरेशन लीडर नोटिस करता है ऑफिसर गन ठीक नहीं पकड़ा और मिसकंडक्ट से बचने के लिए जाने देता है। फिर वाइफ बेबी के साथ कार में आती है। मैक्स पीछे बच्चे को गन पॉइंट पर रखे हुए छुपा होता है। पुलिस कुछ गलत नहीं देखती और जाने देती। दोनों गाड़ियां रोड पर रुकती हैं। फैमिली रियूनाइट होती है, लेकिन मैक्स उनके फोन्स तोड़ देता है और कार का टायर शूट कर देता है। बेबी के रोने से एलेना को गिल्टी फील होता है। फिर कपल वैन में सोफी के साथ निकल जाता। कुछ घंटे बाद रोड पर रुककर सोफी पी बकेट खाली कर और बोलती है वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। बस अब माँ जवान होने के बाद दोनों बहुत अलाइक लग। मैक्स बिलीव नहीं करता और इंटरनेट चेक कर जिसमें सोफी की एक ही बेटी जो बहुत पहले मर गई और वही ग्रेव विजिट कर रही। मैरी कहती है प्रेस से बचने के लिए उसे स्पॉटलाइट से दूर रखा गया, लेकिन मैक्स बिलीव नहीं कर और वापस टब में डाल देते। लेकिन एलेना को शक होने लगा। आखिर में वो एक अबैंडन्ड होटल में रुकते हैं। मैरी को बाहर निकलने देते हैं और वो कहती है वो सोफी नहीं, उसे उसका काम अनैतिक लगता है और वो कपल के साइड पर। एलेना मैक्स से झगड़ा करती है। मैक्स कहता है अगर सच भी है तो मैरी भी मैच होगी क्योंकि सेम डीएनए है। एलेना गुस्से में रूम से निकल जाती। मैरी शावर मांग मैक्स बाथरूम ले जाती। मैरी बताती है सोफी ने एज ट्रांसप्लांट अपनी बहन को बचाने के चक्कर में इन्वेंट किया। मैक्स पलट जाता है चेंज के लिए। मैरी मौका देखकर
उसे मारकर भाग जा। जंगल में भाग, अंधेरा, सिग्नल, पीछे लाइट दिखती है तो जल्दी कर, लेकिन पड़ल समझकर डीप होल में गिर जाती है और डूबने लग। वो पेड़ पकड़ती है और चिल्लाती है। लकीली लाइट एलेना की होती है जो उसे बचा ले। दोनों होटल वापस आते हैं। मैरी शावर लेती है। कपड़े उतारने पर एलेना देखती है प्रोसीजर के स्कार्स नहीं है, सच में मैरी है। एलेना मैक्स को बताती है, लेकिन मैक्स कहता है स्किन रिजेनरेट हो गई होगी और ये सब एलेना के लिए, बेबी के लिए कर रहा है। वो एलेना को किस करता है जो फरिस्की बन जाती, जबकि बंधी मैरी सुन रही है। इधर नोवाक काया को कहता है कपल की लोकेशन मिली है और वो जाने लग। कुछ घंटे बाद एलेना और मैक्स को गन पॉइंट पर उठाया जाता। एटम ग्रुप है। लिलिथ कंफर्म करती है लड़की मैरी है और तीनों को एबैंडन्ड बिल्डिंग ले जाती, जहाँ सच बता सोफी ने पर्सनल यूज के लिए एज्ड डोनर ढूंढा जो एलेना। कंपनी ने मैक्स को भेजा बेस्ट मैनेजर होने के बावजूद, लेकिन सेल के बजाय दोनों को प्यार हो गया और शादी हो गई। जब सोफी को डोनेशन चाहिए था तो उन्होंने अपार्टमेंट जला दिया और मैक्स के मैच को मरवा ताकि वो डोनेट न कर सके। मैक्स लिलिथ को मर्डर कहता है तो लिलिथ एलेना को गन देती है, एक बुलेट वाली। कहती है मैरी को मारो या खुद को खत्म कर। एलेना कुछ नहीं कर और गन फेंक देती है। लिलिथ कहती है सब पैसिफिस्ट बन जाते हैं जब खुद जान लेनी हो, लेकिन डॉक्टर से करवाने में प्रॉब्लम नहीं। तभी मैक्स के बर्नर फोन पर इलीगल क्लिनिक का लोकेशन आता है। 6 घंटे के लिए वेल अपॉइंटमेंट मिस है ना हो तो सोफी को मारने में लिलिथ की मदद करनी पड़ी। जब काया टीम के साथ बिल्डिंग सराउंड करती है, मैक्स बाहर आता है और कहता है एडम ग्रुप नहीं है, सिर्फ सोफी अंदर जा सकती, वरना एलेना मैरी को शूट कर देगी। जवान दिखने वाली सोफी एक्सेप्ट कर, लेकिन काया को शक होता है मैक्स को कैसे पता सोफी यहाँ। वो ट्रैप समझ लेती। अचानक नोवाक गन निकालकर सोफी को शूट करता है, बेहोश कर देता। काया तुरंत नोवाक को मार देती है और अंदर एटम ग्रुप फायरिंग शुरू कर देता। मैक्स होटल में भागता है लेकिन एक्सप्लोजन के पास गिर जाता। गार्ड से बचकर एक रेबल से लड़ता है और उसे बेहोश कर। फिर एलेना और मैरी को लेकर गैरेज भागता है। कार स्टार्ट करने की कोशिश कर। मैरी गन निकालती और एलेना पर शूट करने की कोशिश कर, लेकिन बुलेट्स नहीं। एलेना डिसअपॉइंट होती है और मैरी का सर कार से टकरा देती, बेहोश कर दे। तीनों कार से भाग जाते। काया नोवाक के फोन चेक करती है और पता चलता है वो एडम ग्रुप का। कुछ घंटे बाद मैक्स कहता है मैरी के साथ कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि लिलिथ जैसा नहीं बन। एलेना थक जाती है और मैक्स को गन पॉइंट पर कार से निकाल देती है, खुद को खत्म करने की धमकी देकर। मैक्स निकलने के बाद एलेना मैरी को इलीगल क्लिनिक ले जाती है और प्रोसीजर करवा दे। मैक्स इधर उधर घूमता है और इमिग्रेंट्स की बस देखकर रिफ्यूजी कैंप ज्वाइन कर। अगली सुबह मैरी को रोड पर ट्रकर मिलता है जो उसे सिटी वापस ले जाता। थोड़ी देर बाद सोफी से रियूनाइट हो जो जिंदा है क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी। काया अनाउंस करती है वो क्विट कर रही क्योंकि बिजनेस के लोग मारने से थक गई। अगले कुछ दिन मैरी जल्दी बूढ़ी होने लगी, लेकिन सेल्फिश। सोफी अपनी बेटी को साल डोनेट नहीं कर, कहती है जल्दी डोनर ढूंढ ले। कुछ महीने बाद मैक्स बीच पर एलेना से मिलता है। वो जवान है, प्रेग्नेंट है और नया हस्बैंड है जो उसका ख्याल रखता है। मैक्स को देखकर वो बात भी नहीं कर। मैक्स अपनी नई जिंदगी में वापस जाता है एटम ग्रुप के साथ रेबल बनकर, सोफी को नीचे गिराने का इरादा रखते हुए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।